संसार में थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो वे बीननी से शिक्षा लेंगे, बीननी से महाराज कुमार शिक्षा लेंगे। यह क्या फरमा रहे हैं आप? शिक्षा देने वाला और कोई नहीं बचे दुनिया में। अच्छा जीवन बिगाड़ा बालक का। क्या व्यर्थ की बात करती हो हाड़ी जी? शिक्षा लेने देने में स्त्री पुरुष कहाँ से आ गए? वह तो जहां से मिले वहीं से ले लेनी चाहिए। जीवन बिगड़ा या सुधरा, इसे तुम्हारी ओछी बुद्धि नहीं समझ सकेगी। अतः आज्ञा है कि उनकी इच्छा में दखल न दिया जाए। अच्छा हुक्म है यह। अब तक बहुएं सास की आज्ञा में रहती थी, ससुराल की कुल रीतियों का पालन करती थी, और अब सासुओं को बहू की इच्छा अनुसार चलना पड़ेगा। चुप भी रहो, बुद्धिहीनों को सब बात उल्टी ही सुनाई देती है। हुकूमत करने जितनी बुद्धि तो जुटा लो पहले। दीवान जी चिढ़कर बाहर पधार गए। सुना है आपने योग की शिक्षा भी ली है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही आपके लिए सहज है। यदि थोड़ी बहुत शिक्षा सेवक को भी प्राप्त हो तो यह जीवन सफल हो जाएगा। मसंद के सहारे गद्दी पर विराजे भोजराज ने मीरा से कहा। थोड़ी सी दूर एक दूसरी गद्दी पर विराजित कुंवरानी सा मेड़तनी जी गिरधर लाल के बागे में मोती टाक रही थी। भोजराज की बात सुनकर मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। यह क्या फरमाते हैं आप? चाकर तो मैं हूँ। प्रभु ने कृपा की कि आप मिले। कोई दूसरा होता तो अब तक मीरा की चिता की राख भी न रहती। चाकर आप और मैं दोनों ही गिरधर लाल के हैं। भक्ति और योग में कौन श्रेष्ठ है? विशेषकर योग क्या है और कैसे किया जाता है? इसके लाभ क्या है? भोजराज ने पूछा। भक्ति और ज्ञान की भांति ही योग अध्यात्म का एक स्वतंत्र मार्ग है, साथ ही इसका सहायक भी है। योग पहले शरीर को साधता है, शरीर के माध्यम से ही थकाकर मन को भी साध लेता है। योगासन से शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न होता है। प्राणायाम से मन साध लिया जाता है, फिर धारणा ध्यान। कुंडलिनी के जागृत होने पर उसके उत्थान का प्रयत्न होता है और उसके ब्रह्मरंध्र तक पहुंच परमानंद की प्राप्ति। इस कुंडलिनी के विषय में भी सुना है मैंने। उसका उत्थान और परमानंद की प्राप्ति का अनुभव आपको हुआ? भोजराज ने पूछा। मेरी कुंडलिनी भ्रुकुटी मध्य तक ही पहुंच पाई। मीरा हंस पड़ी। कोई अड़चन विक्षेप हुआ? नहीं, यद्यपि गुरुदेव ने बताया था कि अब थोड़े ही प्रयत्न से यह साध्य है, किंतु मैंने प्रयत्न ही नहीं किया। कोई कारण? उस परमानंद की प्राप्ति से अधिक रुचिकर मुझे अपने प्राण सखा की सेवा लगी। क्या यह उससे अधिक आनंददायी है? यह तो अपनी रुचि की बात है। अन्यथा सभी भक्त ही होते हैं संसार में। योगी ढूंढे भी ना मिलते कहीं। आपके लिए योग कठिन है, उसके लिए समय देना पड़ता है। आप पर तो राज्य के बहुत उत्तरदायित्व है। एक बात निवेदन करूं, पर इसके साथ ही साथ अपराध की क्षमा भी चाहता हूँ। मीरा उनकी बात सुनकर हंस दी। यह तो न्यायाधीश की बात नहीं है। क्या बिना अपराध सुने ही आपके न्यायालय में क्षमा मिल जाती है अपराधी को? नहीं, यह संभव नहीं है। किंतु अपराधी विवश हो तो, अर्थात अपराध करने को विवश हो, तब भी न्यायाधीश आप हैं, निर्णय आप ही करें। खैर, क्षमा करने वाली मैं नहीं, गिरधर गोपाल है। आप फरमाइए। 4 महीने हो गए। भोजराज ने दृष्टि झुका ली। पर वह मुझे ज्ञात है। मीरा ने बात काटकर मानो भोजराज को संकोच से उबार लिया। किंतु ज्ञात है सुनकर उन्होंने आश्चर्य से मीरा की ओर देखा। मनुष्य का जोर शरीर पर ही चलता है। मन सबके वश में आ जाए यह सहज नहीं है। मन जिसने बनाया है वही संभालेगा। केवल यही देखें कि शरीर मन के बस में न हो जाए। आप चिंता न करें। जिसने श्याम कुंज में आपको वचन देने की प्रेरणा की, वही उस वचन की रक्षा भी करेगा। मीरा ने बात पूरी करते हुए कहा। एक बात मुझे भी अर्ज करनी है आपसे। एक क्यों 10 फरमाए। ये प्यासे कान तो सदा उन्मुख रहते हैं। आप जगत व्यवहार और वंश चलाने की नारायण नारायण, आवाज नहीं आ रही नंदिनी तुम्हारी। आवाज नहीं। नारायण नारायण जी, वो पीछे से थोड़ा फिर से। नारायण नारायण। मनुष्य का जोर शरीर पर ही चलता है।
मन सबके वश में आ जाए यह सहज नहीं है। मन जिसने बनाया है वही संभालेगा। केवल यही देखे कि शरीर मन के बस में ना हो जाए। आप चिंता न करें। जिसने श्याम कुंज में आपको वचन देने की प्रेरणा दी वही उस वचन की रक्षा भी करेगा। मीरा ने बात पूरी करते हुए कहा, एक बात मुझे भी अर्ज करनी है आपसे। एक क्यों 10 फरमाए। ये प्यासे कान तो सदा उन्मुख रहते हैं। आप जगत व्यवहार और वंश चलाने के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए। बात तो सच है आपकी, किंतु सभी लोग सब काम नहीं कर सकते। इच्छा और शक्ति हो तो अवश्य ही कर सकते हैं। उस दिन श्याम कुंज में ही इच्छा इन चरणों की चेरी बन गई थी और शक्ति सदा इच्छा की अनुगामिनी रही है। इन बातों में क्या रखा है? यदि इनमें थोड़ा सा भी दम होता तो। बात अधूरी छोड़ वे मीरा की ओर देखकर मुस्कुराए। रूप और यौवन का यह कल्प वृक्ष मेदपाट के युवराज को छोड़कर पीतल की इस मूरत पर न्यौछावर नहीं होता और भोर शक्ति और इच्छा का दमन कर इन चरणों का चाकर बनने में गौरव नहीं मानता। जाने दीजिए इन बातों को। आप तो मेरे कल्याण की सोचिए। लोग कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण निराकार है। इन स्थूल आंखों से उसे नहीं देखा जा सकता, मात्र अनुभव किया जा सकता है। सच क्या है समझ नहीं पाया। इस उलझन को सुलझाने के लिए बहुत साधु संतों के पास रोता फिरता हूँ, पर मन को बांधे ऐसा समाधान कहीं नहीं मिला। वह निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी। मीरा ने गंभीर होकर कहा, निराकार चेतन रूप से वह सृष्टि में व्याप्त है। उसके अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जैसे वस्त्र में सूत है और जैसे लहरों में पानी है, वैसे ही उसके बिना जगत की कोई सत्ता नहीं है। इन बातों को सुनकर विश्वास करना पड़ता है। बिना श्रद्धा और विश्वास के कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता। बेटा कैसे जान सकता है कि उसका पिता कौन है? पुत्र को तो माँ के कथन पर ही विश्वास करना पड़ता है। मीरा ने भोजराज की ओर देखा। आप फरमाइए, मैं समझ रहा हूँ, उन्होंने कहा। पर निर्गुण निराकार आकाश की भांति है, प्रकाश की भांति है। वह न प्रसन्न होता है न अप्रसन्न। वह सदा एक रस सा है। उससे जगत में प्रकाश है, चेतना है। उसे अनुभव किया जा सकता है, परंतु देखा जाना अशक्य है। जैसे पवन को देखा नहीं जा सकता, किंतु अनुभव किया जा सकता है। वही ईश्वर सगुण साकार भी है। यह प्रेम से बस में होता है, रुष्ट और तुष्ट भी होता है, अंतर की पुकार सुनता और दर्शन भी देता है। मीरा को एकाएक रोमांच हुआ, उसकी देह कांप उठी। यह देखकर भोजराज थोड़े चकित हुए। उन्होंने कहा, भगवान के बहुत नाम रूप सुने जाते हैं। नाम रूपों के इस जंगल में मनुष्य भटक नहीं जाता। भटकने वालों को तो वाहनों की कमी नहीं रहती। भटकाव से बचना हो तो सीधा सा उपाय है कि जो नाम रूप स्वयं को अच्छा लगे उससे पकड़ ले और छोड़े नहीं। दूसरे नाम रूप में भी मेरे ही प्रभु है, यह समझकर उनका सम्मान करे और उनको मानने वालों की अवहेलना न करे। जैसे सभी नदियां समुद्र की ओर बहती है और उसी में समाती है, वैसे ही सभी धर्म ग्रंथ, सभी संप्रदाय और सभी मत उस एक ही ईश्वर की ओर जाने का पथ सुझाते हैं। उनकी विश्रांति उसी में होती है। मन में यदि दृढ़ निश्चय हो तो उपासना फल देती है। भगवान उपासना से प्राप्त होते हैं? भोजराज ने पूछा। नहीं, उपासना मन की शुद्धि का साधन है। संसार में जितने भी नियम है, संयम, धर्म, व्रत, दान है, सब के सब जन्म जन्मांतरों से मन पर जमे हुए मैले संस्कारों को धोने के उपाय मात्र हैं। वे धुले और फिर भगवान तो सामने वैसे ही है जैसे आरसी के स्वच्छ होते ही अपना मुख उसमें दिखने लगता है। उन्हें कहीं से आना तो है नहीं कि विलंब हो। भगवान न उपासना के वश में है और न दान धर्म के। वे तो कृपा साध्य है, प्रेम साध्य है। उन्हें अपना मानकर उनके सन्मुख हृदय खोल दे। कोई अंतर, कोई लुकाव छिपाव न करे तो उनसे अधिक निकट कुछ नहीं है। यदि नहीं है तो दूसरी कोई सीमा भी नहीं। मनुष्य के पास अपनी इंद्रियों को छोड़ अनुभव का कोई अन्य उपाय नहीं है। फिर जिसे देखा नहीं, जाना नहीं, व्यवहार में बरता नहीं, उससे प्रेम कैसे संभव है? हमारे पास एक इंद्रिय ऐसी है जिसके द्वारा भगवान अंतर में साकार होते हैं। वह इंद्रिय है कान।
बारंबार उनके रूप गुणों का वर्णन सुनने से विश्वास होता है और वे हृदय में प्रकाशित हो उठते हैं। प्रतीक की पूजा भोग राग करके हम अपने उत्साह को रूप दे सकते हैं। बिना देखे प्रतीक कैसे बनेगा? जो निराकार है उसका मनचाहा आकार बनाया जा सकता है। जो सर्वत्र है वह तो उसमें भी है ही। आपने कभी साक्षात दर्शन किए? प्रश्न सुनकर मीरा की आंखें भर आई और गला रुंध गया। घड़ी भर में अपने को संभालकर बोली, आपसे क्या छुपाऊं? यद्यपि यह बातें कहने सुनने की नहीं होती, मन से तो वह रूप पलक झपकने जितने समय भी ओझल नहीं होते, किंतु अक्षय तृतीया के प्रभात से पूर्व मुझे स्वप्न आया कि प्रभु बींद बनकर पधारे। देवता और द्वारकावासी बारात में आए। दोनों ओर चवर डुलाए जा रहे थे। सिर पर छत्र तना था। उस रूप का कैसे वर्णन करूं? जिस अश्व पर वे विराजे थे वह श्याम कर्ण अश्व पूर्ण श्वेत, पर कान काले, अरुण चूर्ण सी उसकी गर्दन थी। उसका साज सहस्त्रों मशालों और दीपों के प्रकाश में चमचमा रहा था। ऐसे पांव धरता था वह मानो भूमि पर अंगार बिछे हो। यद्यपि इस जीवन में संसार में मैंने आपके राजकरण अश्व के समान शुभ लक्षण और सुंदर अश्व नहीं देखा, तथा आपके समान कोई सुंदर नर नहीं दिखाई दिया, पर उस रूप के सन्मुख कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं। मीरा बोलते बोलते रुक गई। उनकी आंखें एक और देखती हुई स्थिर हुई और देह कंपकपा उठा, मानो अत्यधिक शीत से उनके दांत बजने लगे। भोजराज चित्र लिखे से देखते रहे। फिर संभलकर उन्होंने मिथुला को पुकारा। दासी हाजिर हुई तो उन्होंने उनकी स्वामिनी की ओर संकेत किया। उसने मुंह धुलाया, व्यजन से पवन डुलाया और जल पात्र मुख से लगाया। उन्हें चेतना प्राप्त हुई तो फिर मिथुला बाहर चली गई। फिर भोजराज ने प्रश्न किया, मैं क्या कह रही थी? मीरा ने किंचित लजाकर पूछा। स्मरण नहीं रहा। आपने फरमाया था प्रभु अक्षय तृतीया को बींद बनकर पधारे थे। हुक्म। हथलेवा हुआ। उनके पीतांबर से मेरी साड़ी की गांठ बांधी गई। फिर भावर हुई। उनके वे अरुण मृदुन चारुण चरण, उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए मैं अनुसरण कर रही थी। हमें महलों में पहुंचाया गया। यह हीरक हार, उनका एक हाथ उठकर गले में पड़े हीरे के हार को टटोलने लगा। उन्होंने गले में पहनाया और मेरा घूंघट ऊपर उठा दिया। यह वह नहीं है जो मैंने नजर किया था? भोजराज ने सावधान हो पूछा। वह तो गिरधर गोपाल के गले में है, मीरा ने कहा और हार में लटकता हुआ चित्र दिखाया। इसमें प्रभु का चित्र है। मैं देख सकता हूँ इसे? भोजराज चकित हो उठे। अवश्य। मीरा ने हार खोलकर भोजराज की फैली हथेली पर रख दिया। भोजराज ने देखकर सिर से लगाया और वापस लौटा दिया। आगे उन्होंने पूछा। मैं चरणों में झुकी और प्रभु ने बाहों में भर लिया मुझे। मीरा की आंखें अधमुदी हो उठी। होठ फड़फड़ा रहे पर वाणी खो गई। गोपाल मारा सर्वस्व, मारा प्रभु, मुँह थारी भव थारी मारा नाथ। उन अधमुदी आंखों की दृष्टि अपार्थिव लगती थी। भय सा लगता उन आंखों को देखकर। भोजराज ने घर बाहर और रणांगण में भी ऐसी दृष्टि कभी नहीं देखी थी। उनसे ढलते आंसू लगा जैसे मोती की लड़ियां टूटकर जल रही हो। मीरा के हाथ से वस्त्र सुई गिर पड़ी, हाथ गोद में गिर पड़े और सिर से साड़ी सरक गई। पाटल पंखुड़ी से होठ खुल गए और उनमें से श्वेत दंत पंक्ति झांक उठी। भोजराज ने गौर से देखा, कहीं भी दिखावा नहीं था। जी चाहा कि उठकर थोड़ा पानी पिला दे, पर अपनी विवशता स्मरण करके वैसे ही बैठे रहे। कुछ देर बाद देह में चेतना के लक्षण दिखाई दिए। अर्ध निमिलित दृगों के पलक पटल उघड़े, उनमें पहचान की क्षमता आई। उन्होंने आंचल से मुंह पोंछा। भोजराज की ओर देखकर दृष्टि झुका ली। आप कुछ फरमा रही थी? भोजराज ने याद दिलाया। हुक्म। क्या अर्ज कर रही थी? वे मुस्कुराई। मैं तो पागल हूँ, आपको कोई अशोभन बात तो नहीं अर्ज कर दी? नहीं हुक्म। अब ठाकुर जी से विवाह की बात फरमा रही थी कि कक्ष में पधारकर आपने प्रणाम किया और मीरा खोए स्वर में बोली। उनकी दृष्टि जैसे कहीं दूर जा लगी। रात को नींद खुल गई। उनका कंठ फिर गदगद हुआ।
पर उन्होंने संवरण कर लिया। लगा कोई मेरे साथ सोया है। चौंक कर आंखें खोली तो देखा कि मेरे सिरहाने एक भुजा लगी है। कमल दृगों की बड़ी बड़ी पलकें मूंदी हुई, घुंघराले केश मुख के आसपास छितराए हुए, कुछ अलके ललाट पर झुक आई थी। होठों पर मुस्कान, एक बाह मेरी पीठ पर, वह सुगंधित श्वास, वह देह गंध, इतना आनंद कैसे संभाल पाती मैं। चेतना मुझे छोड़ गई। प्रातः सबने देखा, गठ जोड़ा, हथेलीवे का चिन्ह, गहने, वस्त्र, चूड़ा। यहाँ से आया चूड़ा तो मैंने पहना ही नहीं। गहने, वस्त्र सब ज्यों के त्यों रखे हैं। मैं यहाँ से आए पड़ले को देख सकता हूँ? बुजराज बोले। अभी मंगवाती हूँ। उन्होंने मंगला और मिथुला को पुकारा। दोनों दासियां उपस्थित हुई तो फरमाया, अठेशु आयो पढ़ लो, कणी पेटी में है, वह उछाला तो मंगला। मिथुला, तू जो द्वारकाशु आयो, वणी पड़लारी पेटी उछाला। दोनों पेटियां आई तो उन्होंने दासियों को ही हुक्म किया, खोलकर सामग्री अलग अलग रख दो। आश्चर्य से भोजराज ने देखा, सब कुछ एक सा, फिर भी चित्तौड़ के महाराणा का वैभव उनके सामने तुच्छ था। श्रद्धा पूर्वक भोजराज ने उन सबको छुआ। सब यथास्थान रखकर दासियां चली गई थी तो भोजराज ने उठकर मीरा के चरणों में माथा धर दिया। अरे यह क्या कर रहे हैं आप? मीरा ने चौंक कर कहा और पांव छुड़ाने का प्रयत्न किया। अब आप ही मेरी गुरु है। मुझमतीहीन को पद सुझाकर ठौर ठिकाने पहुंचा देने की कृपा हो। गदगद कंठ उच्चारण को ठीक से ध्वनि नहीं दे पा रहा था। उनके नेत्रों से कई बूंदें निकलकर मीरा के अमल धवल चरणों का अभिषेक कर उठी। उनका हाथ सहज ही भोजराज के माथे पर चला गया। उठकर विराजिए, प्रभु की अपार सामर्थ्य है। शरणागत की लाज उन्हें ही है। कातरता भला आपको शोभा देती है, कृपा करके उठ जाइए। भोजराज ने अपने को संभाला। वे वापस गद्दी पर जा विराजे और साफे के पल्ले से आंसू पहुंचने लगे। मीरा ने उठकर उन्हें जल पिलाया। नारायण 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 नारायण। भक्तों के जीवन में कैसे ये अलौकिक घटनाएं घटती है जो प्रभु के चरणों में उनका प्रेम अनेक गुना बढ़ा देती है। तो ऐसा मेरा चरित्र अपने को सुनने को मिला है। और ऐसे प्रभु को छोड़ के जो और किसी को भजे तो सो नर पशु भी न पुच्छ विषान कहते तुलसीदास जी। तो अपने प्रभु के चरणों में प्रीति कर लेनी चाहिए, अपना सर्वस्व उनको समर्पित कर देना चाहिए। और देवकी जी से कहेंगे कुछ शरणानंद जी की बातें सुना दे। नारायण 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 नारायण। तो बात चल रही थी मोक्ष सत्संग की। उसमें जो प्रत्येक उत्पत्ति का आश्रय तथा प्रतीति का प्रकाशक है, प्रत्येक उत्पत्ति का आश्रय, जितनी भी उत्पत्ति है उसके आश्रय के बिना संभव नहीं है। ऐसे ही प्रतीति का प्रकाशक, जो प्रतीति होता है उसका प्रकाश भी वही है। यानी कि सत्य और असत दोनों का प्रकाशक वही है। उसमें आस्था होने पर अविनाशी का संग हो जाता है। उनमें जैसे ही आस्था हुई उसी समय प्रभु में स्थिति होगी। जो प्रत्येक उत्पत्ति का आश्रय तथा प्रतीति का प्रकाशक है, उसमें आस्था होने पर अविनाशी का संग हो जाता है। उनमें आस्था होते ही परमात्मा से अभिन्नता हो जाती है, जिसके होते ही साधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति होती है। एक तरफ परमात्मा का संग हुआ, यानी कि सत्य का संग हुआ, और सत्य का संग होते ही अपने आप जो असत है, यानी कि जो असाधन है, वो रुकता नहीं है। असाधन समाप्त हो जाता है। फिर जो इंद्रियां हैं उनसे ऊपर उठ जाता है। हमारे
एक हुई है शोभा चंद जी जोमर, उनका एक भजन की लाइन है, तू एक दिन हरीरी कथा सुने, दूजे दिन माया जाल बुने, सत्संग कुसंग एक साथ गुणे। सत्संग भी करता है और साथ में कुसंग भी चलता रहता है, दोनों साथ चलते रहते हैं। तेरा लोक बने ना पर लोक बने, दोनों लोकों से ही वो वंचित हो जाता है। सत्संग कुसंग एक साथ गुणे, तेरा लोक बने ना पर लोक बने। भी बादशाह के बकरे जो तिल घटे बड़े तू ना, तेरी बीती उमरियां जाए। कद बदशी तू रघुराय, तेरी बीती उमरियां जाए। तो ये हालत होती है तब तक। इसलिए एक तरफ उनमें आस्था हुई, प्रभु में आस्था हुई, होते ही असाधन का नाश अपने आप हो जाता है। और जो ही असाधन का नाश होता है, साधन की अभिव्यक्ति स्वतः सिद्ध है, अपने आप फिर साधन ही होगा। और रहेगा भी क्या, असाधन है वो छुटते ही है ना, साधन रहेगा और क्या रहेगा है? असत्य है, छुटने के बाद में वो सत्य ही रहेगा और क्या रहेगा। जब तक असत्य है तब तक सत्य की बात कहनी पड़ती है, वरना सत्य ही है सब कुछ। तो सत्यनारायण जी महाराज कहते हैं कि जो प्रत्येक उत्पत्ति का साध आश्रय तथा प्रतीति का प्रकाशक है, उसमें आस्था होने पर अविनाशी का संग हो जाता है। यानी कि प्यारे का अस्तित्व और महत्व, यही हमारा जीवन है, फिर हर समय उसमें ही रहता हो। जिसके होते ही असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति होती है, जो सर्वोत्मुखी विकास का मूल है। सब प्रकार से विकास का मूल है वो क्या, असाधन का नाश और साधन की अभिव्यक्ति। असाधन का नाश और साधन की अभिव्यक्ति। एक तरफ असाधन का नाश हुआ और होते ही क्या है, दूसरी तरफ है वो साधन की अभिव्यक्ति हो गई। इसमें टाइम नहीं लगता है, कई वर्षों का बंद मकान, अंधेरा कपड़ा, बटन ऑन करते ही अपने आप चमक उठता है, वैसी हालत रहती है। कोयला है, उसको जो ही हम आग में डालते हैं तो वापस वो वैसा वैसा हो जाता है, असाधन समाप्त हो गया। जो प्रत्येक उत्पत्ति का आश्रय तथा प्रतीति का प्रकाशक है, वह सर्वदा अनुत्पन्न तत्व है। अब वो जो उत्पत्ति का आश्रय और प्रतीति का प्रकाशक है, वो क्या है, अनुत्पन्न तत्व है, वो उत्पन्न नहीं हुआ है। जन्म कर्म से मेदी एवं योग वेदी तत्व है, वो जन्म उसका नहीं होता है। वो तो भैया प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो तो प्रगट होते हैं। वो उनका जो जन्म है ना, वो उनके जन्म और कर्म दोनों दिव्य होते हैं। और हम लोगों का जो कर्म तो दिव्य हो सकता है, लेकिन जन्म है ना वो दिव्य नहीं है, क्योंकि वो तो प्रगट हुए हैं। जो प्रत्येक उत्पत्ति का आश्रय तथा प्रतीति का प्रकाशक है, वह सर्वदा अनुत्पन्न तत्व है। अनुत्पन्न तत्व है। देखो री ये कैसा बालक रानी जसुमती जाया है, सुंदर बदन कमल दल लोचन, देखत चंद्र लगाया री, पूर्ण ब्रह्म अलख अविनाशी, प्रगट नंद घर आया री। पूर्ण ब्रह्म अलख अविनाशी, प्रगट नंद घर आया री। देखो री एक ऐसा बालक रानी जसुमती जाया है, वो ऐसा बालक हो जाता है।
उसका संग ही सत्संग है। उनमें स्थिति होते ही है ना, सत्य के संग हो गए, उनसे एक में एक हो गए, उनसे अभिन्नता हो गई, उसके बाद में है ना खोज समाप्त हो गई। अतएव ये निभ्रांति सिद्ध है कि अनुत्पन्न वे तत्व का संग मोक्ष सत्संग से ही साध्य है। वो जो तत्व है, अनुत्पन्न तत्व है, उसका बोध बिना मोक्ष सत्संग के होगा नहीं। वह किसी श्रम साध्य उद्योग प्रयोग से नहीं, इसमें कोई कसरत करने वाला प्रयोग हो, उसमें नहीं है। ये परिश्रम के द्वारा उसको प्राप्त कर ले, ये संभव नहीं है। क्योंकि करुणानंद महाराज ने ये कहा था कि अगर भैया परिश्रम से अगर परमात्मा मिलते हैं तो रसिया वाले ले जाते, अगर रुपयों से परमात्मा मिलते हैं तो अमेरिका वाले ले जाते, अगर रूप से परमात्मा मिलते हैं तो इंग्लैंड वाले जाते। मेरे जैसे व्यक्ति को कहाँ है, लेकिन यह बात नहीं है। परमात्मा तो केवल है ना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुए जानन हारा, बस और कोई उसका नहीं है। शिवजी महाराज ने भी कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, बस और कुछ और कोई बात नहीं है। और हम बोलते भी हैं हमेशा, विरह की आग लग जाए, प्रीत की जोत जग जाए, विरह की आग लग जाए। दो बातें, प्रीत की जोत जग जाए, विरह की आग लग जाए, फिर बरसे प्रेम की रिमझिम, हरि शरणम हरि शरणम। बस दो ही बातें हैं। या तो ने देखा बिना रहे न जाए, ये स्थिति हो जाए। ये स्थिति होती है, क्या होता है? मीराबाई की स्थिति ऐसी थी, आकर बाकर फिरूं पुकारूं, हरी हरी वाणी रे, आकर बाकर फिरूं पुकारूं, हरी हरी वाणी रे, शाना वेद थक्या सगला, कोई पीर न जानी रे, सखी मारी नींद नसानी रे, हरि दर्शन बिना चैन पड़े, हरि दर्शन बिना चैन पड़ता नहीं उसको। तो ये स्थिति या प्रेम की स्थिति हर समय उनको पास ही देखे, उनको अपने अंदर ही देखे। बात चल रही थी कि अनुत्पन्न वे तत्व का संग मोक्ष सत्संग से ही साध्य है। मोक्ष सत्संग के द्वारा है,